हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों भाई, आज का जो वीडियो है ना वो काफी जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि अगर आपके पास है सैमसंग का कोई भी स्मार्टफोन तो भाई आज आपको मैं 2026 के अंदर कैसे अपने स्मार्टफोन की बैटरी को बचाना है वो ट्रिक्स बताने वाला हूं, जहां पर काफी अमेजिंग ट्रिक्स आपको देखने को मिल जाएंगी। और भाई घबराओ मत, 2026 में सब कुछ खत्म नहीं होने वाला है, सब कुछ चलता रहेगा। फर्स्ट ट्रिक की अगर हम बात कर लेते हैं तो सबसे पहले आप जब भी स्मार्टफोन को लेते हैं तो सबसे पहले एक काम कीजिएगा, सेटिंग्स पे जाइए, डिस्प्ले पे जाइए और यहां पर आपको जो ऑप्शन मिलता है ना टाइमिंग का, स्क्रीन टाइम आउट का, यहां पर भाई देखो आपको 15 सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स या 1 मिनट ज्यादा, ठीक है। अगर आपको ज्यादा लॉन्ग टाइम तक अगर आपको देखना होता है, जैसे कि मैं क्रिएटर हूं, मुझे आप लोगों को फोन को दिखाना है, तो भाई मैं यहाँ पे 5 मिनट 10 मिनट यहाँ पर अपनी स्क्रीन टाइम आउट रखूंगा। लेकिन अगर आपका काम सिर्फ कुछ सेकंड्स का है तो भाई 15, 13 या फिर 1 मिनट 2 मिनट जो भी आपको बेस्ट लगता है, या फिर मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 मिनट 10 मिनट पे जाएंगे तो भाई आपकी बैटरी काफी ज्यादा खर्च होगी। इट्स बेटर कि आप 15 सेकंड्स रखें या फिर 1 मिनट तक रखें, उसके बाद आपके हिसाब से यहाँ पर जो बैटरी है काफी बचेगी। और उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, अगर आप इनमें से कोई भी ऑप्शन रखते हैं, इनके अलावा भी आपको एक ऑप्शन मिलता है कीप स्क्रीन ऑन व्हाइल व्यूइंग। इस टॉगल को ऑन करिएगा तो इसमें साफ लिखा हुआ है कीप द स्क्रीन ऑन व्हाइल यू आर लुकिंग एट इट यूजिंग द फ्रंट कैमरा टू डिटेक्ट योर फेस। मतलब जब तक आप इसको देखते रहेंगे तब तक आपकी डिस्प्ले यहाँ पे ऑन रहेगी, अदरवाइज यहाँ से ये ऑफ हो जाएगी अगर ये फीचर ऑफ रहा तो इससे भी आप अपनी बैटरी को काफी हद तक यहाँ पे बचा सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को पूरा स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं टेक्टोनीज ऑन यूट्यूब चैनल। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो भाई काफी लोग पूछ रहे थे कि मैंने ये जो प्राइवेसी गार्ड लगाया है वो कितने रुपए का लगाया है, कहां से लगाया है। तो भाई यहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, डिस्प्ले पे जाकर आप देख सकते हैं, आप ये स्क्रीन गार्ड को परचेस कर सकते हैं। साथ ही में बैक कवर का भी आपको यहाँ पे डिस्प्ले पे ऊपर देखने को मिल जाएगा, वहां से आकर परचेस कर सकते हैं। S24 का S25 पर भी लग जाता है। सेकंड फीचर की बात करते हैं दोस्तों, जो कि बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं और उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो है फीचर एडेप्टिव ब्राइटनेस की। अब क्या होता है कि अगर आपको पता ही होगा, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो एडेप्टिव ब्राइटनेस पे क्या होता है कि आपको पता नहीं होता कि आप जब भी धूप में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी ब्राइटनेस जो है बढ़ जाती है और जैसे अंधेरे में आएंगे वो घट जाती है। लेकिन इसमें होता क्या दोस्तों, इसमें बैटरी काफी ज्यादा खर्च होती है जो कि आपको नहीं पता है। तो इस बैटरी की आप इसको ऑफ रखें, अपने हिसाब से ब्राइटनेस को घटाना और बढ़ाना रखें। अब कई लोगों को जब से एक्स्ट्रा ब्राइटनेस मिलने लगी है तो वो एक्स्ट्रा ब्राइटनेस को भी ऑन रखते हैं, तो इनसे भी बैटरी काफी ज्यादा चल जाती है। तो भाई मैं बोलूंगा आपको मैनुअली रखें। हाँ, अगर आपका काम ज्यादा ही फ्रीक्वेंटली धूप में जाने का होता है तो ही आप इस फीचर को ऑन रखें, अदरवाइज मेरे हिसाब से इसको बंद ही रखें ताकि आप बैटरी को काफी हद तक बचा सकें। ऑलराइट दोस्तों, थर्ड फीचर की बात कर लेते हैं। मैंने काफी लोगों को देखा है भाई, कई बार लोग क्या होते हैं कि आज अपनी जो थीम है उसको व्हाइट ही रखते हैं और वो क्या करते हैं, जब रात को मोबाइल फोन देख रहे होते हैं ना तो वो उसको डार्क पे डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारी आंखें इससे सेफ रहेगी। ठीक है भाई, आपने आंखें तो सेव कर ली, लेकिन आपकी बैटरी का क्या, वो तो नहीं बची ना। आप क्या करते हो, होल डे यानी कि पूरा दिन तो आप चलाते हो पूरा व्हाइट के ऊपर, व्हाइट थीम पे, और फिर आप करते हो डार्क पे। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता है। आप क्या करो, इसको डार्क थीम पे डाल दो, पहले ही फोन लेते डार्क थीम पे डाल दो, इससे आपकी आंखें तो बचेंगी, साथ में आपका जो पिक्सल्स का जो होता है ना, क्योंकि एमोलेड डिस्प्ले होती है, भले आपके पास कोई और भी स्मार्टफोन हो जिसके अंदर एमोलेड डिस्प्ले ना भी हो तो भी भाई आपको डार्क मोड ही चलाना चाहिए। डार्क मोड के कारण आपकी जो पिक्सल्स होती है उनका काम थोड़ा कम हो जाता है, आंखें भी बचती है और जो बैटरी का जो कंजप्शन है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे कम हो जाता है। इसलिए डार्क मोड इनेबल आज की डेट में ऑलवेज करके रखो, 2400 घंटे करके रखो। अच्छा, नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं दोस्तों, वो है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। आपको पता ही होगा काफी लोग ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन रखते हैं। अब यहाँ पर भाई ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर जो है ना आपको मिल तो जाता है, लेकिन भाई ये आपकी स्मार्टफोन की बैटरी काफी ज्यादा खाता है। अब आप बोलोगे भाई फीचर लिया ही क्यों है, मतलब दिया ही क्यों है, यूज करने के लिए दिया ना। लेकिन भाई इसके अंदर भी आपको कस्टमाइजेशन देखने को मिलती है जो कि लोग बाग नहीं करते हैं। तो ये अपडेट आपको अगर नहीं मिला होगा तो मिल जाएगा, लेकिन ये One UI 7 के साथ में ही मिलता है। मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। आपको सिंपली सेटिंग्स पे जाना है दोस्तों, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला जो ऑप्शन होता है लॉक स्क्रीन वाला, इस पे आना है। यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे आओगे ना, यहाँ पर आपको मिलेगा व्हेन टू शो। ठीक है, अगर आपको कम दिख रही ब्राइटनेस में बढ़ा देता हूँ तो यहाँ पर देखो व्हेन टू शो का ऑप्शन है। टैप टू शो में क्या होता है कि आप जब भी अपने स्मार्टफोन को टैप करोगे ना तो आपको यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन दिखेगा। अगर आपको ऑलवेज नहीं चलाना है, ऑलवेज पे रखोगे तो ऑलवेज जैसा दिखता है वैसा दिखेगा। एज स्केड्यूल करते हो तो भाई आप स्केड्यूल के हिसाब से यहाँ पर, जैसे कि अगर आप मीटिंग में हो या कोई क्लास अटेंड कर रहे हो, ट्यूशन जा रहे हो, कहीं पर भी हो, एक टाइम बाउंड के हिसाब से, आप लिमिटेशन के हिसाब से यहाँ पे उसको सेट कर सकते हो। और आपको स्पेशली फॉर न्यू नोटिफिकेशन करना है, लाइक न्यू नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन तो पहले नहीं था लेकिन अभी आया है। अगर आपको कोई नए नोटिफिकेशंस आते हैं और आपकी डिस्प्ले के ऊपर आपको भारी दिखा दे तो आप इसको ऑन रख सकते हो। नहीं तो यहाँ पे ये ऑटो का ऑप्शन है, शो ऑल द टाइम अनलेस योर फोन डिटेक्ट दैट यू आर स्लीपिंग और दैट। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे ही आपका स्मार्टफोन बिल्कुल 5 मिनट तक चलेगा ही नहीं ना, बिल्कुल भी हिलेगा भी नहीं, काम भी नहीं करेगा,
तो ये ऑटोमेटिकली उसको ऑफ कर देगा। और जैसे ही सपोज करो रात को आपने फोन रख दिया, 5 मिनट बाद आपका फोन हिला ही नहीं, तो फोन डिटेक्ट कर लेगा और नेक्स्ट डे जैसे ही सुबह उठोगे तो इसको समझ में आ जाएगा, तो आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का ऑप्शन यहाँ पर ये दिखा देगा। तो इस तरीके से ये काम करता है, जो कि कस्टमाइजेशन के अंदर इसमें नेक्स्ट लेवल चीजें आ गई सैमसंग की तरफ से, जो कि लोग बाग नहीं यूज करते हैं। तो भाई अगर आपको यूज करना है ना ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, तो कुछ इस टाइप से कस्टमाइजेशन के फीचर्स को ऑन कर लो, तब जाके आपकी काफी ज्यादा बैटरी बचेगी। हाल फिलहाल मैं फ्रैंकली बताऊं, मैं तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले बिल्कुल भी यूज नहीं करता हूं। मैं सिंपल रखता हूं, ऐसे टैप करके देख लेता हूं भाई, 1 सेकंड तो लगता है, इतना भी क्या आलस करना, ठीक है। तो बैटरी बच रही है अपने को, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस फीचर को भी ऑन करके देखो, आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा बैटरी की तरफ से। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। तो भाई लोकेशन, जो कि एक बहुत बड़ा रोल है हमारे स्मार्टफोन्स के लिए, और स्पेशली जिनके पास मेरी तरह कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन्स है ना सैमसंग के, जिनमें 4000 mAh की बैटरी है, 3000 mAh की बैटरी है या 4500 mAh की बैटरी है, उनके लिए तो भाई थोड़ा सिरदर्द बन जाता है, क्योंकि बैटरी ज्यादा खाती है लोकेशन। और लोकेशन में भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं क्या होता है, वो आप लोगों को नहीं पता है। अभी देखो मेरे स्मार्टफोन की लोकेशन ऑफ रहती है, मैंने क्या मोड्स एंड रूटीन सेट कर रखा है। जब भी मेरी लोकेशन मुझे ऑन करनी होती है, लाइक ऐप करनी है या मुझे कोई पेमेंट करना है, तो भाई मेरा ऑटोमेटिकली लोकेशन ऑन होता है और जैसे ही मैं एग्जिट करता हूं लोकेशन ऑफ हो जाती है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो मोड्स एंड रूटीन्स का मैंने एक वीडियो बनाया है, वो जाकर आप देख सकते हो, मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोस हैं। अभी देखो मैं लोकेशन पे क्लिक करूंगा ना, आप देखना यहाँ पे लोकेशन सर्विसेज पे जाऊंगा ना, ये नीचे देखो वाईफाई भैया ऑन पड़ा है, और ऊपर देखो क्या है, वाईफाई ऑफ है। लेकिन यहां पर अंदर क्या है, वाईफाई ऑन पड़ा है। भाई यहां पर अंदर आना, वाईफाई स्कैनिंग वाले ऑप्शन को ऑफ कर देना, और कई बार तो ये ब्लूटूथ वाला स्कैनिंग वाला ऑप्शन भी चालू रहता है। अभी देखो इसको भी ऑन रखूंगा ना, बाहर देखो ब्लूटूथ ऑफ है, लेकिन यहाँ पे ऑन रहता है। तो इन दोनों फीचर्स को भी अंदर जाके ऑफ करना है, और लोकेशन ऑलवेज ऑफ रखनी है। हाँ, लेकिन कभी कभार थोड़ा रिस्की तब हो जाता है, अगर आपका स्मार्टफोन कभी कोई चोरी हो जाता है तो लोकेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसके लिए भी मैंने काफी सारे फीचर्स बता रखे हैं कि किस तरीके से आप अपने स्मार्टफोन को बचा सकते हैं। लेकिन भाई ये तो मान के चलो कि लोकेशन ऑन होने से आपकी बैटरी काफी ज्यादा कंज्यूम होती है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। ठीक है, मैंने तो आपको तरीका बता दिया किस तरीके से बचानी बैटरी। अच्छा भाई, अब देखो हमारे स्मार्टफोन में आजकल क्या है कि कैपेसिटी बढ़ गई है स्टोरेज की, राइट। अब जैसे मेरे स्मार्टफोन में 256 GB की स्टोरेज है, तो भाई एप्स भी धमाधम भर रखी है, देखो आप, ठीक है, एप्स भर रखी है। तो भाई एप्स का यूसेज बैकग्राउंड में काफी चलता है, जो कि काफी लोग उस बारे में सोचते ही नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हमारा काम चल रहा है ना, तो हम क्यों सोचे, हमें जब हमने फोन लिया है तो इसलिए लिया है ना। तो भाई इसके लिए भी सेटिंग्स मिलती है, इसके अंदर क्या करना है, सेटिंग्स पे आ जाओ, बैटरी पे आ जाओ, यहाँ पर आपको पावर सेविंग का ऑप्शन और बैकग्राउंड यूसेज लिमिट का ऑप्शन मिलता है, इस पे आना। यहाँ पे ये जो ऑप्शन है ना, पुट अनयूज्ड ऐप टू स्लीप, ये टॉगल ऑफ होगा ना तो इसको ऑन कर देना, ठीक है। और ये जितनी भी चीजें ना, डीप स्लीप के ऐप्स वगैरह, ये सब चीजों को यहाँ पे आप देख लेना अपने हिसाब से, काफी बार बता चुका हूँ। अब इसके अंदर यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है पावर सेविंग का, इस पे क्लिक करोगे ना तो देखो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है जहां पर आपको स्टैंडर्ड और मैक्सिमम का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा क्लोज लाके दिखाता हूं। यहाँ पर देखो लिखा हुआ है कि विदाउट पावर सेविंग योर एस्टिमेट रिमेनिंग बैटरी टाइम इज 7 hours 58 minutes, राइट। पावर सेविंग इज मेकिंग योर बैटरी लास्ट लॉन्गर। अगर आप स्टैंडर्ड पे रखते हैं तो लिमिटेड बैकग्राउंड नेटवर्क हो जाता है, यूसेज सिंक हो जाता है, एंड लोकेशन चेकिंग यू कैन ऑल्सो सेट एडिशनल लिमिट्स। अब इस सेटिंग्स पे भी जाओगे तो भाई यहां पर भी आप अपने हिसाब से चीजों को यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। दूसरा एक ऑप्शन है मैक्सिमम, इसमें क्या है 19 घंटे का मिल सकता है भाई आपको, 19 आवर का। उसमें लिमिट ऑल बैकग्राउंड एक्टिविटीज, नोटिफिकेशन, एसेंशियल एप्स और ये सब चीजों को चूज करने का ऑप्शन मिलता है, जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं। तो सबके आगे यहाँ पर आपको ओके करने का यानी कि टॉगल्स को ऑन करने का ऑप्शन मिलता है। अब ये भाई पावर सेविंग के अंदर किसको ज्यादा लंबा ट्रैवल करना होता है वो इस चीज को यूज करके देखें, तो 7 घंटे से डायरेक्ट 19-20 घंटे का आपको बैकअप मिले या 10 घंटे का बैकअप मिले, उस हिसाब से आप यहाँ पे इस फीचर को ऑन करके यूज कर सकते हैं। और भाई बैटरी इंफॉर्मेशन हमेशा चेक करते रहा करो, ताकि आप लोग को सब कुछ पता रहे। और ये सब चीजें आप अंदर जाकर भी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। साथ में ये जो टर्न ऑन पावर सेविंग वाला ऑप्शन है ना, देखो मैंने यहाँ से ऑन किया ना, तो देखो ये 19 आवर्स का आ गया। लेकिन अभी मैं क्या करूंगा, इसको मैं बंद कर दूंगा यहाँ से, क्योंकि मैं तो यहीं पर हूँ, कहीं जाना तो है नहीं, फोन को चार्ज कर लूंगा अगर करना होगा तो कुछ इस तरीके से भी आप अपनी बैटरी को बचा सकते हो। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं। ऐसा कई बार होता है कि हम स्मार्टफोन को चार्ज करने पे लगा देते हैं और छोड़ देते हैं, और हमें पता भी नहीं होता हमारे स्मार्टफोन की बैटरी की लाइफ जो होती है वो खराब होने लग जाती है एक लॉन्ग टर्म के हिसाब से। उसके लिए क्या, सेटिंग्स पे जाना आप सिंपली, और बैटरी पे आना। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा बैटरी प्रोटेक्शन का। ये सैमसंग के स्मार्टफोन में आपको मिलता है, वैसे और भी एंड्रॉइड डिवाइसेस मिलने लग गया है। अब यहाँ पर क्या है, 2-3 ऑप्शन है जो कि मोस्टली लोगों को पता ही है, आजकल सब लोग ऑन रखने लग गए, और कहते भी यही है कि आपको अपने स्मार्टफोन को फुल चार्ज नहीं करना चाहिए। तो कंपनी खुद, ब्रांड खुद अभी आपको ऑप्शन देता है। आप 100% चार्ज करते हैं तो देखिए बैटरी लेवल ड्रॉप होता है 95% पे, ऐसे बोलता है। और मैक्सिमम आप इसके अंदर ना अपनी यहाँ पे रेंज को सेट कर सकते हैं, लाइक 95% खुद बोलते हैं ब्रांड के, आप 95 तक कर सकते हैं।
लेकिन भाई यहाँ पर एक ऑप्शन और मिलता है जिसे बोलते हैं स्लीप टाइम प्रोटेक्शन। अगर आप मोस्टली रात को स्मार्टफोन को चार्ज पर लगाकर सो जाते हैं और सुबह उठ के उसको यूज करते हैं, तो भाई यहाँ पर आपको मिलती है एक बढ़िया प्रोटेक्शन जिसे बोलते हैं स्लीप टाइम प्रोटेक्शन, जो कि आपको मिलती है बैटरी के अंदर। और यहाँ पे इस डॉगल को ऑन करना है। अब इसमें हुआ क्या, स्टॉप चार्जिंग एट 80%। जैसे ही आपका स्मार्टफोन 80% पे चार्ज हो जाएगा, वहीं पर आपने भले ही स्विच ऑफ नहीं किया हो आपके बटन को, यहां पर उसकी चार्जिंग को ये रोक देगा। एंड एज स्लीप एज फिनिशिंग चार्जिंग टू 100% जस्ट बिफोर यू वेकअप। तो इससे क्या आपकी दो तीन चीजें होती है। पहली चीज, आपके बैटरी की लाइफ बढ़ जाती है। दूसरी चीज, आप कभी भी रात को स्मार्टफोन को लगा के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, तो उससे आपकी बैटरी की लाइफ के ऊपर कोई भी हार्म नहीं होता है। ना ही आपके बैटरी के चार्जर पे इफेक्ट पड़ेगा, ना ही आपके स्मार्टफोन के ऊपर हीटिंग का इश्यू आएगा। और साथ ही में आपकी जो बैटरी है, जो पहले भी थी वो भी बची रहेगी, और जो चार्ज हो गई है उसका परफॉर्मेंस उसका अच्छा रहेगा। तो इस फीचर्स को ऑन करने के बाद आपको काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ऑलराइट गाइस, नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं, जो कि है वायरलेस चार्जिंग। अगर आपके स्मार्टफोन वायरलेस चार्जिंग कंपेटेबिलिटी है, तो भाई यहां पर आपको मिलता है ऑप्शन बैटरी के अंदर। कैसे क्या वो आप देख लीजिए। पहले मैं आपको बताता हूं, वायरलेस पावर शेयरिंग का ऑप्शन ये होता है। अब इससे होता क्या है, अगर आपके पास इकोसिस्टम है सैमसंग का, अगर आपके पास वायरलेस TWS है, जिसके स्मार्टफोन के बैक में रख के आप अपने TWS को भी चार्ज कर सकते हो, दूसरे स्मार्टफोन को रख के उसको चार्ज कर सकते हो, अगर ये फीचर है, तो भाई इससे क्या होता है कि आपको आपकी बैटरी तो फोन को चार्ज कर ही सकते हैं, साथ में आप इसकी बैटरी की लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने स्मार्टफोन की वायरलेस चार्जिंग के ऑप्शन को यहाँ पे हमने एक बार ऑन किया है, ठीक है। अभी मैं इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पे 24 हो रहा है। अभी क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या होता है। बेसिकली फोन को चार्ज करते हैं ना कई बार, तो क्या होता है, हमारी बैटरी सपोज कीजिए अगर 90% पे है, और क्या होता है कि फोन दूसरे फोन को चार्ज करता है तो बैटरी काफी ज्यादा लेता है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास ये Note 10 Plus है, अगर इसके अंदर भी वायरलेस चार्जिंग का फीचर है, मैं इसको कनेक्ट करूंगा तो सारी मेरे स्मार्टफोन की बैटरी ये लग जाएगा। लेकिन भाई क्या होता है कि कई बार हम भूल जाते हैं कि हमारी लिमिट भी सेट करनी होती है। अगर आप चाहते हैं कि यार 90 पे मैं 50% पे रख दूं इसको और ओके कर दूं, तो 50% तक ये आपका जो फोन है वो दूसरे फोन को चार्ज करते रहेगा, अदरवाइज आपके स्मार्टफोन की बैटरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है इमरजेंसी के लिए, जो कि बहुत कम लोग यूज करते हैं। आज भी बहुत लोगों को पता ही नहीं है वायरलेस चार्जिंग को कैसे यूज करना है, और करना भी है तो कम ही करते हैं, मतलब करते ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दे दिया गया सेट बैटरी लिमिट का, इसको आप ऑन रखिए। अगर 90 है तो 50 रखिए, और अगर आपकी 60 है तो 30 से नीचे जाएगा ही नहीं, 30 से नीचे जाएगा ही नहीं। इससे आपकी बैटरी काफी बचेगी और बैटरी की हेल्थ भी बचेगी, ठीक है। और ये दे रखा है सिर्फ इमरजेंसी के लिए, तभी आप इसको यूज करें, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल चार्ज करो और वायरलेस चार्जर के साथ चार्ज करो। लेकिन हम जब दूसरे फोन को इमरजेंसी में चार्ज करते हैं तो ये बैटरी यहाँ पे काफी ज्यादा ले लेता है, तो इसके लिए यहाँ पर आपकी बैटरी काफी बच जाती है ये फीचर ऑन करने के बाद। ऑलराइट गाइस, आई होप आपको ये सारे फीचर्स पसंद आए होंगे। पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे अमेजिंग वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए गाइस थैंक यू फ्रॉम टेक्ट्रॉनिक्स, टेक केयर, जय हिंद।